हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम कार्विंग सीरीज़ के लास्ट पार्ट में आ चुके हैं, यानी कि पार्ट नंबर 4, और कार्विंग नंबर है 19, यानी कार्मिक डेप्थ नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी इस सीरीज़ में मैं 13, 14 एंड 16 की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपके बर्थडे 13, 14 या 16 है, किसी भी मंथ के, किसी भी ईयर के, तो आप जाके वो वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको एक सही धारणा या सही रास्ता मिले कि क्यों हो रहा है आपके साथ इतने स्ट्रगल, और उससे निकलने का या उसको पे बैक करने का क्या है उपाय। ठीक है, तो नेवर मिस दोस वीडियो जो आपके लिए है, आपका चैनल है, आपके वीडियो है, तो प्लीज़ जाके देखिए और कमेंट करके बताइए। कोई भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों की कमेंट पढ़ के आपकी जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ कार्मिक डेप्थ नंबर, दैट इज़ 19, मोस्ट पावरफुल नंबर इन कार्मिक डेप्थ सीरीज़। जैसे कि हमने बोला था 16 इज़ अ टफेस्ट कार्मिक नंबर, वैसे ही 19 इज़ अ मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट स्ट्रॉन्ग बट इन अ कार्मिक डेप्थ सीरीज। तो क्यों है टफेस्ट, क्यों है सक्सेसफुल बट इनके साथ भी स्ट्रगल रहता है? क्यों सक्सेसफुल तो सक्सेसफुल होता है, आपके मन में प्रश्न जाग सकता है कि ये तो बहुत अच्छा नंबर है। बड़े बड़े लोग जो फेमस है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 19 है, लेकिन फिर भी क्यों इसको कार्मिक डेप्थ बोला जाता है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो नंबर से 13, 14, 16 एंड 19, उसको हम सिंगल नंबर में कन्वर्टेड नहीं करेंगे इन कार्मिक डेप्थ सीरीज। ठीक है, ऑलवेज हम इसको डबल ही रखेंगे, लेकिन जो दो नंबर से जुड़ा हो के कार्मिक डेप्थ नंबर बनता है, उसका एनर्जी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, नहीं तो ये डिस्कशन अधूरा रह जाएगा कि क्यों है। बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी इज़ अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो अ साइंस। तो बैकग्राउंड अगर हम नहीं जानेंगे तो उसको मानना बहुत मुश्किल है। अगर आप बैकग्राउंड जानेंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब जाके आपको समझने में आसानी होगी। तो क्यों होता है कार्मिक डेप्थ नंबर 19, क्यों है, कैसे है, इसकी स्ट्रगल कैसे कैसे होते हैं, क्या करने से आप इस स्ट्रगल से मुक्ति पा सकते हैं, सब एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। 19, 1 + 9 मिलके होता है 19। 1 किसका नंबर होता है? सन का, यानी कि अथॉरिटी, यानी कि पोजीशन, यानी कि लीडरशिप, यानी कि आगे बढ़ना, अपने गोल्स पे हर टाइम नज़र गड़े रखना, जो हमारी एनर्जी, जो हमें पिता जैसे स्ट्रॉन्ग होता है परिवार में, तो वो वैसे नंबर है। और 9 क्या होता है? 9 है मार्स का नंबर, यानी कि मंगल का नंबर, जो डिनोट करती है आपकी एनर्जी के अंदर बाहर की एनर्जी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आपकी जिद को, आपकी सहन शक्ति को। ठीक है, तो मंगल बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होता है, क्योंकि जिद नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होता है। तो ये दोनों चीज़ को मिला के अगर कोई नंबर बनता है, जैसे कि 19, सन प्लस मार्स इज इक्वल टू 90, 1 + 9 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सन का भी ऊर्जा रहेगा और मंगल का, मार्स का भी ऊर्जा रहेगा। इसलिए बोलता है कि ये नंबर बहुत सक्सेसफुल लोगों के नंबर्स होते हैं। ये नंबर बहुत कुछ परेशानी के बीच में भी, स्ट्रगल हर्डल के बीच में भी आपको सक्सेसफुल ज़रूर बनाते हैं। सिर्फ कुछ टिप्स, कुछ गंदी आदतें, कुछ ऐसे चीज़ों को आपकी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, जो आप अपने कार्मिक डेप्थ के हिसाब से इस जन्म में ले आए। तो चलिए देखते हैं कार्मिक डेप्थ किसको बोलते हैं। कार्मिक डेप्थ है वो चीज़ जो आप अपने पास्ट जन्म से यहाँ पे लेके आए। पास्ट में जो जन्म हुआ था आपका, उसमें आपने कुछ ऐसे चीज़ें किए हैं जिसके वजह से वहाँ से आपका जो ऋण है, जो ऊर्जा अपने या अपने कर्मा को जो नेगेटिव किया है, गलत किया है,
उसका पे ऑफ आपको इस जन्म में करना है। आपने उस जन्म में लोन लिया था, नेगेटिव लोन, उसको तो शोध करना पड़ेगा ना। तो इस जन्म में आके आप उसको शोध कर रहे हैं, तभी आपका ज़िंदगी में स्ट्रगल आ रहा है, तभी आपकी ज़िंदगी में हर्डल आ रहा है। तो वो कौन से हर्डल आपको फेस करना पड़ता है, नंबर 19 वो देख लेते हैं। बहुत टाइम होता है कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके स्टबर्न हो जाता है। इसी वजह से आपके फैमिली में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है आपको लेके, मतलब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता। आप जैसे हो आपको लोग मिस अंडरस्टूड करते हैं कि ये तो बहुत घमंडी है, ये तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, खाली खुद का सोचता है, या सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो करूँगा, मेरे लिए ये सही है, यही करूँगा। तो ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा अगर ओवर पावर है आपके अंदर, तो यही कार्मिक डेप्थ का कारण है। इसीलिए आपका जन्म हुआ है 19 में, क्योंकि पिछले जन्म में मे बी आप बहुत लोगों के साथ बहुत रूडली बात किए हैं, उनकी बातें नहीं सुनना, किसी को वैल्यू नहीं देना, अपने पावर का मिसयूज़ करना, बहुत अथॉरिटी पोजीशन में थे क्योंकि सन का नंबर लेके पैदा हुए थे। तो पिछले जन्म में भी आप हो सकता है कोई, मान लीजिए एक हायर पोजीशन में आप राजा थे या बॉस थे, वीपी थे, जो बहुत ऊंचा पोस्ट आप रखते थे, जहाँ पे सबको लेके चलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस जगह पे उस कर्मा से आप चूक गए थे। सबको अपने हिसाब से चलाने के लिए आपने ये डेप्ट अपने ऊपर ले लिया कि मैं जो बोलूँगा, मैं जो करूँगा वही सही है, और तुमको सामने वाले को वैसा ही करना है जैसा मैं बोलता हूँ, नहीं तो तुम मेरे नज़र में गिर जाओगे, या तुम कुछ है ही नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलो, ठीक है। यही मेन कारण है 19 के कार्मिक डेप्थ को कैरी करने का। तो अगर जितने भी 19 अभी यहाँ देख रहे हो, अगर आपके लाइफ में, इस लाइफ की बात करें, इस लाइफ में आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं बहुत जल्दी। आप अगर अच्छे भी करने जाए, मे बी आपसे वो अच्छा ही ले लेगा, लेकिन पीछे आपको ही गाली देना या आपको बुरा भला करना कि ये तो ऐसा ही है, घमंडी है, इसका तो ऐसे ही है, अपनी घमंड में ही रहता है, इससे कौन बात करे, इसके साथ इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो अगर ऐसे झेल रहे हो आप लोग, तो यही आपके कार्मिक डेप्थ थे इस जन्म के लिए, ठीक है। तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ये जो अपने अंदर है ना, आप लोग बहुत सेल्फ मेड मैन होते हैं, क्योंकि एक तरफ सन एक तरफ मंगल, तो कोई भी काम आप ना डरते हैं, ना लेज़ी होते हैं, ना प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। जो भी काम मिलता है आप लोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको कहाँ जाना है, कौन से लेवल पे जाना है, आपको पता होता है, और आप उसी के तरफ देखते हुए अपना काम करते हैं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि 19 बहुत लेज़ी होते हैं, 19 को गोल सेट करना आता नहीं है, हाँ, या काम नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि उसका उल्टा ही होता है। ये हमेशा एक लीडर रहना चाहता है कि मेरी मर्ज़ी से ही चलेगा, मेरी मर्ज़ी करेंगे तो ये सही होगा, दूसरों के सुनेंगे तो शायद ये चीज़ सही नहीं होगा, जो कि हालांकि सही भी है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी होते हैं। जब ये कोई चीज़ बोलते हैं एज एन एडवाइज़र, तो ये ऐसे ही नहीं बोल देंगे, आपको भापेंगे, आप कैसा है, आपका जो प्रॉब्लम है उसको लेके रिसर्च करेंगे अपने दिमाग में, और फिर जाके सही में आपको कोई एक चीज़ एडवाइस करेगा जो आपके लिए ट्रूली वैल्यूएबल होगा या यूज़फुल होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि उनकी वे ऑफ टॉकिंग, वो कैसे अपनी भावनाओं को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज़ में थोड़ी बहुत खामती, थोड़ी बहुत गलत एटीट्यूड रह जाता है, गलत टोनिंग हो जाती है बात करने में, जिस वजह से सामने वाला आपको गलत समझ बैठता है,
और वो आपसे दूर हो जाता है। ये छोटे में से आप देखेंगे 19 के लिए अपने परिवार से ही दूर होता है। अपने भाई के साथ इनका बहुत ज़्यादा, छोटा हो या बड़ा हो, भाई के साथ प्रॉब्लम रहता है। एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे को गलत समझना, या बातचीत बंद हो जाना, बड़ा हो के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भाइयों के बीच होते रहता है। तो गाइस, आपको बात करना है, लेकिन सामने वाले को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। सिर्फ मैं मेरा ही ठीक है, मैं ही ठीक हूँ, मैं जो बोलूँगा वही करो। मे बी वो सही हो सकता है, लेकिन हर टाइम नहीं हो सकता। सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, सामने वाले को अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। पहले ही आप जज मत कर लीजिए कि ये तो कुछ नहीं है, ये जो बोल रही है या बोल रहा है वो तो गलत ही होगा। ऐसे मत कीजिए। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, तो जैसे आप लीडरशिप लेते हो, अथॉरिटी पोजीशन में जाके समस्या में लीड करना चाहते हो, तो उस चीज़ में सामने वाले को वैल्यू भी देना है। आप ग्रो करते हो, आप चाहते हो कि सब आपकी तरह ग्रो करे, लेकिन सबकी स्पीड, सबकी एटीट्यूड, सबकी अलग अलग होती है। अगर आप चाहेंगे कि मैं 2 दिन में ये काम करता हूँ, तो सामने वालों को भी 2 दिन में ये काम करना चाहिए। होगा नहीं गाइस। हो सकता है वो 3 दिन लगाए, कोई हो सकता है 5 दिन में करे। तो आपको उसको उसकी हालत के लिए एक्सेप्ट करना चाहिए। सबको नहीं, जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, तो उनकी कंफर्ट लेवल को भी आपको वैल्यू देना है कि हाँ चलो मैं 1 दिन में कर सकता हूँ, लेकिन सब मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ जब कंपेयर हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ 2 दिन में, तू क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, अरे तुम तो लेज़ी हो, काम पे फोकस नहीं है, हमेशा काम को टालते हैं, तो मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, कभी बैठता नहीं हूँ, मैं सोते सोते भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट रहते हो। तो ये क्या होता है, सच में होंगे आप, लेकिन ये चीज़ सामने वाले को बुरा लग जाता है, आपसे दूरियां बन जाती है। जब एक के साथ दूसरे को कंपेयर आप हमेशा करते हो, मुंह पे करते हो, क्योंकि आपके मन में कुछ नहीं होता, जो भी होता है आप साफ साफ बोलते हो। कभी कभी साफ बातें करना या इंसान को आईना दिखा देना सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको मानना है। अगर आपके नंबर 19 आपके ये क्वेश्चन रहता है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहती या चाहता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ, जितना मुझसे होता है मैं हेल्प ज़रूर करती हूँ, ना किसी को बैक स्टेप करती हूँ, ना किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो फिर क्यों मेरे रिश्ते में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं? तो फिर क्यों लोग मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं, मेरे से जुड़ना नहीं पसंद करते? जो भी कुछ छोटे 2-4 रिश्ते बचे हुए हैं, वो भी आपसे उतना इम्प्रेस नहीं है या उतना बात करते आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कटे कटे से रहना, अपने दिल खोल के कभी नहीं बोलना, क्योंकि जानता है कि आप उनको जज कर सकते हो। ठीक है, ये जो जज करना अपने हिसाब से करते हो ना, ये है सबसे गलती, सबसे बड़ी गलती। अपने हिसाब से दूसरों को जज मत करो, दूसरे की पोजीशन को समझो फिर बोलो। अगर आपको कुछ बोलना भी है तो वेट करो, थोड़ा टाइम लो, टाइम लेके बोलो कि क्या मैं ये बोलूँ, अगर मैं बोलता भी हूँ तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका क्या आफ्टर इफ़ेक्ट हो सकता है मेरे बोलने के बाद, उसके क्या ये रिलेशन टूट जाएगा मैं ये बोलूँ? मे भी हो सकता है जो आप बोलने जा रहे हो वो 100 क्या 200% ट्रू हो, लेकिन आपको अगर आपके रिलेशन बचानी है, वो हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, वो हो सकता है आपके कॉलिग्स के साथ, वो हो सकता है आपके बॉसेस के साथ, वो हो सकता है आपके पेरेंट्स एंड रिलेटिव, किसी भी के साथ। अगर सामने वाला रिलेशनशिप आपके लिए मायने रखते हैं, तो आपको बोलने से पहले 2 बार सोच के बोलना है। बहुत बार ये दिखाई देता है नंबर 19, कमेंट ज़रूर करके बताइए, क्या आपको जॉब में भी, जहाँ पे आप जॉब करते तो कॉलीग्स के साथ आपके रिश्ता
कभी अच्छा रहते रहते अचानक से खराब हो जाना, कल जो दोस्त था आज वो दुश्मन बन गया हो, कल जो बॉस आपके काम का अप्रेजल देते थे, आपको बहुत सराहा करते थे कि क्या देखो इसको देख के सीखो, ये कैसा काम करता है, ऐसे देखो, क्या वही बॉस आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं या आपके बारे में थोड़ा गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिव गॉसिप, तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपकी एटीट्यूड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। हर बार मैं ही सही हूँ, मैं वो सही नहीं होता। सोच के देखिए, अगर ये चीज़ कॉमन है, ऑफिस में भी हो रहा है, घर में भी हो रहा है, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हो वहाँ पे भी आपको ये ह्यूमिलेशन मिल रहा है, तो क्या आपकी एटीट्यूड, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपकी जो आप अपने तरफ से जो सामने वाले को दे रहे हो, क्या उसमें कोई गलती है? तो गलती नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है, ये पूरी तरह से समझ जाना या यही सही है, इसको मत पकड़ के रखिए, ठीक है। थोड़ा सा आप इजी होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा आप खुलने की कोशिश कीजिए। कभी कभी होता है ना, कुछ पॉइंट में आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो रिजिड नहीं होना है, चीज़ों को ओपन अप कीजिए, आपके दिल में जो है ओपन कीजिए, दूसरों की सुनिए, दूसरों की जब वो अपने दिल खोल के बात कर रहा है, कोई अपने फेलियर की बात कर रहा है या कोई दुख भरी कोई दास्तान आपको सुना रहा है, तो डोंट जज देम कि यहाँ पे तू गलत किया है। कभी कभी होता है कि आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहे वो लोग, आपसे सिर्फ सुनने के लिए बैठा हो, वो बोलेंगे आप सुनेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन उसके बीच में अगर आप अपना पक्ष रखेंगे या जज करेंगे, तो वो लोग एक दिन आपसे शेयर करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हाँ, आप अच्छे होते हुए भी लोग आपसे दूर जा रहे, कटे कटे रहने की कोशिश कर रहा है, आपके अच्छाई का कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, आप एडवाइस दे रहे हैं, दे टुक योर एडवाइस, दे ग्रो अप, बट आपको भूल जा रहा है, आपको याद नहीं कर रहा है। तो फिर थोड़ा बहुत आप इजी होने की कोशिश कीजिए। लोगों को अगर लोग मांगते हैं आपसे हेल्प, तभी दिया कीजिए। हर टाइम कुछ बोला और आपने एडवाइस दे दिया, लोग इसको भी थोड़ा सा सोचते ये बहुत घमंडी है, जो इनका है वो बोले, मैंने थोड़ा ही मांगा है तुमसे एडवाइस, या ये मैं करूँगा क्या नहीं करूँगा मेरे ज़िंदगी में, मैं आपने कोई इंटेंशन, क्योंकि आप, मैंने पहले ही बोला है, आप अंदर से बहुत सच होते हैं, पानी की तरह, हीरे की तरह होते हैं। किसी को कोई गलत इंटेंशन से आप नहीं बोलते कि हाँ तुझे ये हो रहा है, मैं तुझे ये बोलूँगा तो तेरा और ज़्यादा गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप अगर किसी के बिना मांगे उनको एडवाइस करते हैं, तो दे मिसजज यू, यही है आपका कार्मिक डेट। तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना सीखिए। जैसे कि मैं 3 लोगों के नाम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहूँगी, जो कि हमारे देश के बहुत ऊंचा पोजीशन में है, लेकिन दे आर 19, ओके। तो उनके भी स्ट्रगल है लाइफ में, अपने अपने लाइफ में। जैसे कि नंबर 1 राहुल गांधी, अथॉरिटी पोजीशन में रहना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल हमेशा उनको वो पोजीशन नहीं ऑफर करते, या वो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते। इंदिरा गांधी भी 19 थे, तो उनकी जो ईगो थी, बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन कुछ काम पे इतना रिजिड हो गए थे, उनकी ईगो ओवर पावर हो गया था, जिस वजह से हमने देखा उनके साथ क्या हुआ। मैं इन लोगों के बारे में, मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि ज़्यादा बात करूं, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझाना है तो मैं इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ। और है मुकेश अंबानी जी, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 19 है। तो देखिए उनके भाई के साथ कितना प्रॉब्लम है, वो इतने ऊपर गए हैं, इतने अथॉरिटी पोजीशन में है, क्या उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? ज़रूर है स्ट्रगल। लोग अपने अपने जगह से जूझ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं अपने। हम सभी इस लाइफ में लेसन लेने के लिए आए हैं,
लेकिन जो कार्मिक डेट नंबर है 19, 14, 16 एंड 19, ये लोगों की लेसन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पिछले जन्म में इतना कुछ भर के लाया है कि उनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है, मुसीबत दूसरों से ज़्यादा है। लेकिन अपने अपने हिसाब से अगर चलेंगे और कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या करने से आपका ये कार्मिक लेसन अलाइंड हो सकता है, आपका इस जन्म में वो चीज़ आप पे बैक करके मुक्त हो सकता है। एक तो है रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल बनिए। मैं कितना कर सकता हूँ आप जानते हो, यू हैव दैट पावर कि आप सामने वाले से दुगना कर सकते हो। आप उसको लेके प्राउड फील कीजिए कि आप सेल्फ मेड मैन होते हैं, आप अपने गोल को पकड़ के रखते हैं, गिव अप नहीं करते, आप प्राउड फील कर सकते हैं। लेकिन सामने जो है आपके, मे बी ही और शी इज़ नॉट केपेबल एट ऑल, हैं, तो उनको उनके हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए अपने लाइफ में। मे बी वो अपने पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। वो जितना कर पाते, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनको उनके हिसाब से अपने लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। तो रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिमूव योर ईगो में आके, एंगर में आके कोई डिसीजन मत लीजिए। एक दिन के एटीट्यूड से कोई डिसीजन मत लीजिए। लेसन कीजिए, आप उनको समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, ताकि क्या चल रहा है, कहाँ पे कितना ईगो रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, ये आपको साफ साफ पता चले और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप ले, आप अपने डिसीजन ले। ओपन विथ लव में भी बहुत टाइम होता है जैसे कि आपके स्ट्रगल होते हैं, लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे कटे कटे से रहते हैं। आप जिसको प्यार करते हो, मे बी 2 दिन में ही झगड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपके लिए कोई बना ही नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। नो, ये सोच आपको, अगर ये सोच आप इस जन्म में भी कैरी कर रहे हो कि मैं सफिशिएंट हूँ, मेरे लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, दैट्स टोटली रॉन्ग। हम सभी को सभी की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी नहीं होती। यूनिवर्स सभी को सृष्टि किया और जोड़ता भी उसी के साथ है। जो भी लोग हमारी ज़िंदगी में आता है उनका पार्ट होता है हमारे लाइफ में, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। कुछ लोग हमको सिखाते हैं अच्छी चीज़ें, कुछ लोग हमें सिखाते हैं बुरी चीज़ें, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेते हो, राइट। हर एक पर्सन जब जुड़ते हैं हमारी इस पूरे लाइफ में, किसी ना किसी मकसद से जुड़ता है। कोई हमें बुरा सिखा के जाता है, कोई हमें अच्छा सिखा के जाता है, लेकिन हम क्या लेंगे, जो अच्छा है, राइट। तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ये सोच आपके पिछले जन्म में होगा, तभी आपको 19 मिला है। लेकिन अगर आप इस जन्म में भी कैरी कर रहे हो तो बी केयरफुल, आपको इस सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है गाइस। एक्सेप्ट द चेंजेस। कुछ जगह पे आप बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेंगे। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है आपके लाइफ में। ये चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देते, सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाते हैं, उल्टा भगाता है, टाइम लगाता है, डिले करवाते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं है। मूव विद द फ्लो। जो लोग मूव विद द फ्लो और ख़ुद को अपडेट कर पा रहे विद द नंबर ऑफ 19, उनकी आप सोच लीजिए कि पे बैक शुरू हो गया है। आप में से बहुत लोग शायद खुद को अपडेट कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये नहीं करना है। खुद को चेक कर रहे हैं, जब गुस्सा आ रहा है, कुछ बोलने जा रहे हो तो खुद को चेक कर रहे हो, नहीं ये बोलना सही नहीं होगा, अभी सही नहीं होगा, अब वो माहौल नहीं है कि मैं ये बोल दूँ, उसको ख़राब लग सकते हैं। अगर ये सोच है ना 19 की, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी बहुत अच्छा शुरुआत हो चुका है आपके कार्मिक डेट को पे बैक करने की।
और यही इसी पाथ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अलाइनमेंट होगा और आपके लेसन जो आपने ऑलरेडी लर्न करना शुरू कर दिया है उससे आपके कार्मिक डेट इस जन्म में पे आउट हो जाएगा और नेक्स्ट जन्म आप फ्री लाइफ लेके फिर से इस धरती में पैदा होंगे जहाँ पे आपको कार्मिक डेट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस नेक्स्ट वन जो है आपको करना चाहिए दैट इज़ प्रैक्टिस पेशेंस। बहुत टाइम, ये तो मंगल का नंबर जुड़ा हुआ है ना, तो बहुत टाइम हो सकता है जैसे आप चाहते हो ऐसे हुआ नहीं, होते होते रुक गया या वो चीज़ मिस फायर कर गया, अब रिग्रेट किया, अब आपके डिसीजन को आपने रिग्रेट किया, तो तब बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप झगड़ा करने लग जाते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। कोई अगर आपकी गलती आपके मुंह पे बता दे, हाँ, आप अंदर से जानते हो कि शी और ही इज़ राइट, आपकी गलती थी, आपकी गलती है, ये चीज़ आपने गलत कर दी, लेकिन आपको ये गवारा नहीं है, आपकी ईगो में आ जाता है कि वो कौन होता है मुझे सुधारने वाला या मेरी गलतियों को दिखाने वाला, तब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, बहुत उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो, उनकी गलतियाँ गिनाने लग जाते हो, जबकि हो सकता है सामने वाला आपका भला चाहता है, तो दैट मोमेंट आपने गलती की कोई चीज़ में, उसने आपको सावधान किया, उसने आपको दिशा दिखाई कि तुम ऐसे मत करो, ये सही नहीं किया तुमने, ये करना सही नहीं था, ऐसे मत बोलो। वो आपकी अच्छा ही चाहता है कि नेक्स्ट बार आप अगर ये रिपीट करेंगे तो आपका कर्मा नेगेटिव होगा, वो जानता है, तभी आपको, या वो नहीं भी जानता कर्मा क्या है, कैसे काम करता है, सिर्फ वो आपसे प्यार करता है, नहीं चाहता है कि लोग आपसे वो गलत समझे, इसलिए आपको सुधारने की कोशिश करता है। तब अगर आप उसकी नीयत पे शक करते, पहले सोचो ना किस नीयत से बोल रहा है, तब अगर आप उनकी नीयत पे शक करते हैं और उनको ही बुरा भला और उनके अंदर जो गलतियां है वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने तो एक गलती कर दी, छोड़ो तुम्हारे पे तो 5 गलती है, उसका क्या, मत कीजिए। अगर वो करते हैं तो जो थोड़ा बहुत पर्सन है जो आपका भला चाहते हैं, ज़्यादा पर्सन तो होंगे नहीं क्योंकि कर्मिक डेट नंबर 19 है, लोग आपसे लेंगे लेकिन पीठ पीछे आपका ही बुराई करेंगे क्योंकि आपके साथ कर्मिक डेट जुड़ा हुआ है, कुछ हद तक आपके एटीट्यूड भी इसके लिए दायी है। तो ऐसे मत कीजिए, इंटेंशन भापिए कि वो किस इंटेंशन से आपको मना करे, क्या वो आपको ह्यूमिलेट करने के लिए मना करे या वो चाहता है कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, तो उस हिसाब से वैल्यू दीजिए सामने वाले को, जो आपसे प्यार करता है उनको उनके हिसाब से रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आपको देना है लोगों को, सबको लेके आगे चलना है। आप ग्रो करते हैं लेकिन अकेला ग्रो, सेल्फ मेड मैन है, आप ग्रो करेंगे, एक हायर पोजीशन में आप जाते ही आप लोग, इसलिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल नंबर 19 है। तो लेकिन सबको लेके अगर आपके क्लोज वन ही पीछे रह गए और आप आगे बढ़ गए तो क्या वो सच में आपका ग्रोथ हुआ? कभी खुद को पूछ के देखिएगा कि क्या ये सब सच में आपका ग्रोथ हुआ। ठीक है, और सेटबैक द लर्निंग, जो भी आपने सीखा, जो भी आप समाज से, किसी एक्सपर्ट से, जैसे मेरे वीडियो है, दूसरों के भी वीडियो होंगे, सबसे अगर सुना और कुछ अच्छा लगा कि हाँ ये सही है, तो उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, ये नहीं की। अगर चीज़ें सही बोल रही है या सही लगा आपके मन से, क्योंकि मन जो बोलेगा आपके दिमाग भी वही बोलेगा, मन से अगर चीज़ों को सही लगा और आप उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन किए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। लेसन की शुरुआत तो आपने कर दी, पेबैक की शुरुआत भी हो जाएगा जब ये 4-5 चीज़ जो मैंने लास्ट में बोला, रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल रहना, रिमूव योर ईगो, एक्सेप्ट द लव, ठीक है, एक्सेप्ट द चेंजेस, पेशेंस रखिए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होइए, गुस्से में कोई काम नहीं कीजिए, और जो भी लेसन आपको मिला, जैसे भी मिला, जहाँ से भी मिला,
उसको अपने लाइफ में ऐड ऑन कीजिए। तब देखिए आपका यही नंबर जो हम बोलते हैं कार्मिक डेप्थ नंबर 19 कैसे आपको सक्सेस के चूड़ा पे ले जाता है और कैसे सक्सेसफुल बनाता है लाइफ में, जहाँ पे ना कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, आपके लव्स वन भी आपके साथ रहेंगे और आपका जो भी स्ट्रगल है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं लेकिन डिले हो रहा है इसी वजह से, वो भी आपके लाइफ से हट जाएगा और आगे चल के आप मुक्त हो जाएंगे अपने कर्मिक ऋण से। ठीक है, तो ये था 19 के बारे में। इस सीरीज़ हम कंप्लीट किया आज कर्मिक डेप्थ सीरीज नंबर के 13, 14, 16 एंड 19। गाइस जिसका भी है ये 4 नंबर में से बर्थडे, तो जाइए चेकआउट कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये सीरीज़ आप लोगों को कैसे लगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ अगर आप इन चारों में से नहीं हैं, जो आपके फ्रेंड्स फैमिली है, अगर उनमें से कोई है इन चारों में से, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लेसन मिले और वो सही रास्ता अपना के लाइफ में अपने ऋण को शोध करें, पे बैक करें और सक्सेस पा सके। तो आज इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, ग्रैटिट्यूड देते रहिए यूनिवर्स को, ईश्वर को, और लाइफ में पॉजिटिविटी ले आइए। जय शिव शक्ति।